तो आज मैं आपको एक स्टोरी बताने जा रही हूँ किसी लड़की की स्कूल की। एंड स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ट्विस्ट एंड टर्न है। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। तो क्या होता है, मुझे जो स्टोरी भेजी गई है उसके साथ ये इंसिडेंट 11th क्लास से स्टार्ट होता है। 11th क्लास से एंड वो 12th के बाद तक का चलता है। तो इंसिडेंट क्या होता है, एक लड़की रहती है, उसका नाम हम खुशी रख देते हैं। वो 11th क्लास में होती है एंड उसके प्री बोर्ड्स स्टार्ट होने वाले होते हैं। 11th में प्री बोर्ड्स लेते नहीं हैं कि 12th में लेते हैं यार, सॉरी 11th में एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले होते हैं। तो जब एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले होते हैं तो क्या होता है, कुछ दिन की स्कूल की छुट्टी होती है। किसी चीज़ कोई फेस्टिवल वगैरह होगा, 4-5 दिन मैक्सिमम छुट्टी होती है। तो उस टाइम भी क्या होता है, ये लड़की को कुछ डाउट रहता है, खुशी को कुछ डाउट रहता है। तो वो अपनी टीचर से कांटेक्ट करती है कि सर आप मुझे बताओ कि ये प्रॉब्लम चल रही है और मैं सच में ये सब्जेक्ट ले रही हूँ, ये सब्जेक्ट चूज़ कर रही हूँ, क्या मेरे लिए बेटर रहेगा। तो उसका सर जो होता है वो उसे ये ना समझा करके ये कहता है कि मैं सब कुछ बता दूंगा, तो मुझसे फ़ेस टू फ़ेस मिलो। तो कहती है कि सर जब आप मैसेज पे बता सकते हो तो फ़ेस टू फ़ेस क्यों मिलना। तो फिर वो बोलता है, वो जो उसका सर होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें बता दूंगा, उसके बदले मुझे क्या मिलेगा। तो उसने कहा कि अरे सर आप चॉकलेट ले लेना जब स्कूल खुलेगा, आप को मैं चॉकलेट ला दूंगी। तो वो बोलते, उसका सर बोलता है नहीं, इन सब से क्या होगा। तो वो बोलती है सर आपको चाहिए क्या। तो वो बोलते हैं कि तुम मिलो तब बताऊंगा। तो उसको थोड़ा सा डाउट होता है उस लड़की को, खुशी को। तो वो उसी टाइम पे उनको ब्लॉक कर देती है उस सर को। फिर जब ये स्कूल खुलता है, स्कूल जब उनका ओपन होता है, गाइस हमारी हिंदी अंग्रेजी पे मत जाना। स्कूल जब उनका ओपन होता है तो भी क्या होता है कि एग्ज़ाम आने वाला होता है एंड शायद हाफ ईयरली वाला पहले एग्ज़ाम होता है। हाफ ईयरली वाला एग्ज़ाम आने वाला होता है 11th क्लास का। तो वो एग्ज़ाम देती है एंड वो बहुत अच्छे से पढ़ती है भाई, बहुत अच्छे से पढ़ती है, बहुत अच्छा उसका सारे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है। तो वो जब एग्ज़ाम देने जा रही होती है, एग्ज़ाम देती है, सब कुछ उसका पेपर हो जाता है। देन उसके बाद में जब बारी आती है रिजल्ट्स की, तो सारे सब्जेक्ट में उसका अच्छा स्कोर हुआ होता है। और जो ये सर पढ़ाता था, हिस्ट्री, पॉलिटिकल सॉरी हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, एक और था ज्योग्राफी, 3 सब्जेक्ट इसका ये सर पढ़ा रहा होता है। उसमें मार्क्स इसके बिल्कुल डूब जाते हैं भाई, डूब जाते हैं। और उस लड़की ने इतने अच्छे से तैयारी की हुई थी, इतने अच्छे से तैयारी की हुई थी कि उसका केवल इन सब सब्जेक्ट में भी 2-4 मार्क्स कट सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन इस टीचर ने ऐसा काम किया, उससे 35 की 37 मार्क्स, पासिंग मार्क्स ओनली दिए। तो इस लड़की को पता चल जाता है कि जो ये चाहता था वो मैंने किया नहीं, इसलिए इसलिए ये ऐसा कर रहा है। तो ये पहली बात तो ये प्रिंसिपल को बता दिया कि सर ने ऐसा ऐसा किया है मेरे साथ, देख लीजिए मेरे मार्क्स इन्होंने काटे, आप दोबारा कॉपी चेक कर लीजिए, मैंने सब कुछ लिखा था। तो उसकी प्रिंसिपल साफ कर देती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और टीचर किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। और तुमने गलत लिखा होगा इसलिए तुम्हारी कॉपी में इतने मार्क्स हैं, और अगर मैंने कॉपी चेक कर ली तो फिर अच्छा नहीं होगा। अगर तुम्हारे एक भी मार्क्स और एक्स्ट्रा कट रहे होंगे, हम पूरी कॉपी को काट देंगे और जो मार्क्स मिले हैं ना उससे भी कम हो जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा सैड होती है भाई, बहुत ज़्यादा सैड होती है, कहती है अब मैं करूँ तो करूँ क्या। देन वो क्या करती है, सी एक्सेप्टेड, क्या, जो उसका टीचर से आप कह लो इनडायरेक्टली प्रपोज किया उससे। तो कहती है कि ठीक है मैं आपके साथ रिलेशन में आ जाऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे भी आप पसंद हो। और फिर वो टीचर बोलता है कि मुझे तुम बहुत पहले से पसंद थी, और जब भी तुम्हें पहली बार देखा एकदम दिल आ गया उस बुढ़े का उस लड़की पे। वो बुढ़ा कह लो भाई, 40 साल का इंसान बुढ़ा ही तो होगा, पर्सनैलिटी उसकी अच्छी थी। तो अभी क्या होता है, इन दोनों का रिलेशन कंटिन्यू होता है एंड कितना ऑकवर्ड लगता है भाई, जिनसे ये सब चल रहा हो वो आके पढ़ा रहे हो, वैसे सामने बैठती थी, उनके पास बैठती थी। पहले तो वो ऐसा एक होता नहीं एकदम टेम्परेरी कि बस मेरे मार्क्स अच्छे आते हैं इसके बाद मैं इसे छोड़ दूँगी, पहले तो उसका ऐसा मोटिव था उस लड़के का। फिर बाद में भाई पता नहीं उसे कैसे लगाव हो गया है, बात करते करते लगाव हो गया उसे बहुत ज़्यादा। वो उनके पास बैठती थी, आगे बैठती थी, सबसे आगे बैठती थी, उनके लिए चॉकलेट्स कैरी करके लाती थी। और
मतलब बहुत कुछ। तो एक भाई होता नहीं है एकदम सामने इंसान टीचर पढ़ा रहा हो, और उसके अंदर भी फीलिंग्स, मतलब उस लड़की को लगता था कि इस टीचर के अंदर भी भाई फीलिंग है उसके लिए, बिकॉज मतलब ऐसा नहीं लगता था कि इन्हीं सब चीज़ों के लिए उससे कह रहा है, इन सब की भी फीलिंग थी इस लड़की के अंदर, उस टीचर के अंदर। तो वो टीचर क्या करता है, एक दिन इसका मूड ख़राब होता है इस लड़की का, और इस लड़की का मूड इसलिए ख़राब होता है क्लास में क्योंकि इसकी एक फ्रेंड थी, हेमा मान लो, हेमा उसकी एक फ्रेंड थी इसी खुशी की। तो हेमा उससे बोलती है ना ये पढ़ती है ना मुझे पढ़ने देती है, पता नहीं इसका क्या चलता रहता है दिन भर क्लास में। तो इस बात से वो इतनी दुखी हो गई, वो सैड सी हो गई, रोने लगी, बिकॉज हेमा उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। तो थोड़ा सा उसकी आँख में आंसू आंसू भरे थे, और ये टीचर आता है, जब उसे देखता है कि भाई आंखों में आंसू भरे, तो उससे एकदम चिल्ला के कहता है कि क्या हुआ है तुम्हें, तुम बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो वो खुशी कुछ नहीं बोलती, कहती कोई दिक्कत नहीं। तो वो टीचर एकदम गुस्से में भाई कहता है मैं पढ़ाऊँ या चला जाऊँ। कहता है मैं पढ़ाऊँ या चला जाऊँ, तुम ऐसे करो मेरा मूड खराब होता है, ऐसे बोला। पूरी क्लास एकदम शॉक। देन थोड़ा सा वो, फिर टीचर एक क्लू देता है, कहता है ऐसा अच्छा नहीं लगता है कोई मुंह बना के बैठा है, 2 ही 4 बच्चे हैं और उसमें भी ये मुंह बना के बैठी है, पता नहीं क्या चलता रहता है इन लोगों का। तो तो वो लड़की शांत हो जाती है, मतलब नहीं रोती, एकदम खुश हो जाती है, भाई ये मेरे लिए पूरी क्लास से ऐसे बोल रहा है। तो अभी क्या होता है, ये गाइस इतना खुश मत हो मुझे देख के। तो अभी क्या होता है, धीरे धीरे गिफ्ट्स एक्सचेंज होना शुरू हो जाते हैं गाइस। ये लड़की उसके लिए चॉकलेट्स लाती है, डेली डेली चॉकलेट्स लाती है लड़की उसके लिए, अपना खुद नहीं खाएगी लेकिन उसके लिए लाते थे। एंड वो क्या करता था इसका टीचर, इसके लिए कभी कोई कपड़ा गिफ्ट ला रहा है छोटा मोटा, कभी कुछ ला रहा है, और कहता है ये लो मेरी चाबी। मतलब जो ऐसे होती नहीं स्कूल में, ऐसे अलमीरा जो होती है, उसमें टीचर्स के, हर एक टीचर्स के अलग अलग चाबी होती है, लॉकर्स होता है। तो जो कि वो चुप्पे से कहता है ये लो चाबी खुशी, ये लो चाबी, और यहाँ ये सामान रखा हुआ है लॉकर में, ये तुम्हारा है, और चुप्पे से जाके निकाल लेना, किसी को पता ना चले, और उसे छुपा के लाना। तो खुशी ऐसे जाती, एकदम हार्ट बीट उसकी तेज, वो अपने कपड़े में ऐसे छुपा करके वो सामान वामान लाती थी, एंड देन अपने बैग में ऐसे रख लेती थी। तो अभी क्या होता है, एक दिन क्या होता है मैं बताती हूँ। एक दिन मतलब वहाँ उन लोगों के जो स्कूल है ना, कई बार ऐसे बैग चेकिंग होती थी। तो भी क्या होता है, एक बार वो टीचर्स के लिए लाता है, नेल पेंट लाता है, शायद क्या क्या लिखा था उसको, नेल पेंट, चॉकलेट, और पता नहीं शायद एक किचन थी डॉल वाली अच्छी सी किचन थी, नेल पेंट थी, चॉकलेट थी, लिपस्टिक थी, और उसी को एक बॉक्स में ऐसे कर करके पैक करके वो लाया हुआ था उस लड़की के लिए, खुशी के लिए। तो वो खुशी को ऐसे वो टीचर जो होता है ना, वो अपना कोट ऐसे ऊपर पहने रहता है, हो सकता है ठंड का मौसम हो, कोट ऐसे ऊपर पहने रहता है, उसी के अंदर ऐसे छुपाया रहता है, वो देता है उसे। तो वो बड़ी खुश है, अरे मुझे गिफ्ट्स मिल रहा है, वाह मैं अपने बंदे को सामने देख रही हूँ। तो वो गिफ्ट्स वगैरह लेती है, और उसके बाद में वो वॉशरूम चली जाती है, गिफ्ट्स को छुपाने के लिए वो वॉशरूम जाती है। तो वॉशरूम जा करके वो अपने कपड़े में गिफ्ट्स को छुपा लेती है। फिर क्या होता है, वो जब आती है वॉशरूम से, मैं आपको बताती हूँ, वो जब वॉशरूम से आती है, वो देख रही होती है भाई बैग चेक हो रहा है सबका, बैग के साथ ड्रेस भी चेक की जा रही है, अगर किसी का लग रहा है कि हाँ कुछ इसमें रखा हुआ है। अब वो सोच रही भाई मैं क्लास के अंदर जाऊँ या ना जाऊँ, या इतनी देर तो मैं यहीं रुकूँ। और जो टीचर बैग चेक करी थी ना, वो बहुत ज़्यादा र्यूड थी, बहुत ज़्यादा। तो वो एकदम बहुत डर के साथ जाती है जहाँ उसका बैग चेक हो रहा होता है, और उसकी ड्रेस में ऐसे फूला फूला लग रहा होता है कि हाँ सच में कुछ रखा हुआ है इसने ऐसे बॉक्स में करके। बहुत ज़्यादा भाई वो डर जाती है, उससे एकदम पसीना से आ रहे होते हैं। लेकिन फाइनली बैग चेक होता है, उसकी ड्रेस नहीं चेक होती, तो किसी को पता नहीं चलता है। फिर वो सोचती है कि मैं बैग में इस गिफ्ट को रखूँ, या मैं ऐसी ड्रेस में ही छुपाए रहने दूँ छुट्टी तक, कि दोबारा ना चेक हो जाए। तो किसी तरीके से वो कॉपी के अंदर ही ऐसे दबा करके उस गिफ्ट को रख देती है। फिर गिफ्ट देकर बहुत खुश होती है। ऐसे इन लोगों का चलता रहता है, कभी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कभी अच्छे से रह रहा। तो एक दिन क्या होता है, ये लड़की बहुत जल्दी आ जाती है क्लास में इन द सेंस अपनी क्लास में नहीं आती है, किसी और की, मतलब जो नीचे क्लास होती है उस क्लास में आती है। देन वो देखती है कि पूरी क्लास ऐसे खाली हुई है,
तो वहाँ पे वो बैठती है और सोच रही होती है कि कब प्रेयर वगैरह स्टार्ट हो, वो असेंबली में जाए, है ना, क्योंकि वो जल्दी आई रहती हो और असेंबली बहुत लेट में होती है। असेंबली बाई में भी 8-8 बजे होती है, वो लड़की आ जाती है 6:30 बजे ही। तो अभी क्या होता है, वो टीचर आ जाता है और वो उसी क्लास का क्लास टीचर रहता है जहाँ वो लड़की आगे जल्दी बैठी होती है। कोई नहीं होता है क्लास में, वो ऐसे आगे बैठी है, उसका टीचर ऐसे आगे बैठा हुआ है, एक दूसरे को इससे करके देख रहे थे आंखों में आंखें डाल के। तो अभी क्या होता है, वो टीचर इससे बोलता है कि तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता है, ऐसे मत किया करो यार। ओ भाई मुझे इतनी मज़ा आ रही है, ऐसे ऐसे बोलता है इमोशनली फेलो ड्रामा करके, तुम्हारे बिना मन नहीं लगता यार, तुम या तो मुझे दिखाई मत करो, और अगर तुम दिखती हो ना तो तुम पूरी टाइम मेरे सामने रहा करो, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता है। और उसके भी एकदम हवा में उड़ रहे थे भाई, उस लड़की के भी एकदम जो फीलिंग्स थी हवा में उड़ रही थी। चलो मजाक से बाहर, तुम लोग भी हंसने लगते हो। तो अभी क्या होता है कि ये सब कुछ हो जाता है, असेंबली वगैरह होती है, फिर पूरी क्लास को पहले क्या है, एक दो बच्चों को ऐसे पता चलता है कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है, और एक दो कर करके ये उनसे बताया, वो उनसे बताया, सबसे बता करके ऐसे ही कई लोगों को पता चल जाता है, कई लोगों तक बात फैल जाती है कि इन दोनों का आपस में चल रहा है। और ऐसे ही कुछ टीचर को भी पता चल जाता है, एक दो टीचर को। तो एक दो टीचर जो होते हैं, जो मेल टीचर होते हैं, वो उसके सपोर्ट में होते हैं, उस टीचर के सपोर्ट में होते हैं। वो उन लोग को सपोर्ट करते हैं कि हाँ अगर ये लड़की मिलने जा रही है तो इससे मिलने जाने दें। बाकी टीचर्स क्या करते थे, उस लड़की को बाहर नहीं जाने देते थे, क्लास के में बिना काम के क्लास से बाहर नहीं जाने देते थे। तो वो लड़की एकदम डरी हुई रहती, यार बात मेरे पेरेंट्स तक पहुंच गई तो क्या होगा। फिर ऐसा कुछ नहीं होता है, फिर प्रिंसिपल को भी ऐसा लगता है कि इन दोनों में कुछ है। फिर अब क्या होता है, ये लोग मिलना स्टार्ट कर देते हैं, कहाँ, उस लड़के के घर में। वो आता है, लड़की से मिलने आता है, एंड जो भी अपना गले वले लग के फिर वो वापस ऐसे चला जाता है। फिर अभी क्या होता है, एक सबसे बड़ा ट्विस्ट और टर्न बताती हूँ क्या होता है। वो जो टीचर था वो पहली बार मैरिड होता है, और दूसरी चीज़ उसके 3 बच्चे होते हैं, 2 लड़कियाँ 1 लड़का। तीनों, 2 तो छोटे ही होते हैं, बाकी एक लड़की जो होती है वो शायद 10th 11th में जो भी थी, बड़ी थी। तो अब क्या होता है कि वो जो टीचर होता है वो खुशी से बात कर रहा होता है, ऐसे लैपटॉप से बात कर रहा होता है खुशी से, क्योंकि उस टीचर का जन सेवा केंद्र का कुछ ऐसा काम था, तो ऐसे काम करते करते खुशी से ऐसे बात कर रहा था इसी लैपटॉप से। तो भी क्या होता है, पहली बात वो टीचर लगाता था चश्मा, और चश्मे से क्या होता है भाई, अगर आप चश्मा लगाते होगे तो आपको पता होगा कि जैसे जो चीज़ हम फ़ोन में देख रहे हैं, तो वो सामने वाला अगर इंसान मुझे देख रहा है तो वो ये चीज़ जान जाएगा कि फ़ोन में चला क्या रहा है, स्विच उस चश्मे में उनको दिखता है। तो सेम ऐसे ही, और वो तो लैपटॉप से ऐसे चला रहा होता है, और सामने उसकी जो बेटी होती है वो आके खड़ी हो जाती है, तो उनके चश्मे में दिखाई दे रहा होता है कि वो कुछ चैटिंग टाइप का कर रहा है। तो बेटी क्या करती है, जाने का नाटक करती है कि उधर से वो चली गई, लेकिन वो छुप के देख रही होती है कि इन दोनों में बातें क्या हो रही थी, और बातें उसी दिन एकदम रोमांटिक वाली बातें हो रही थी कि तुझसे मुझे ये चाहिए और तुम मुझे देते नहीं हो। वो लड़की ऐसे बोल रही थी, तुम मुझे देते नहीं हो, तुम ऐसे मजाक करते हो, कभी तुम देते नहीं, ऐसे से बात हो रही थी। तो जब उसकी वाइफ को ये बात पता चली, जब उनकी बेटी ने उनको बताया अपनी मम्मी को कि मम्मी ये बात है और पापा ऐसे से बात करते हैं, तो वो जब उनकी मम्मी ने ऐसे देखा अपने हस्बैंड को ये करते हुए, उस लड़की का कांटेक्ट लिया। उस लड़की जो इनकी बेटी थी 10th में, उसने खुशी को धमकाया, खुशी को, कि तुम्हारा वो हाल कर देंगे ना, तुम कभी चलने लायक नहीं रहोगे, ऐसे मुंह उठाकर समाज में, ऐसे से बोला, ऐसे से फेलो ड्रामा उस लड़की ने किया। फिर उसके बाद में उसकी जो मम्मी थी वो खुशी को समझाती है, इन द सेंस बोलती है, तुम मेरे हस्बैंड के पीछे पड़ी हुई हो, रात में साला हम लोग ये सब करते, तुम ये सब मांगोगी उनसे, हैं, किसका हक है, मेरा हक है कि तुम्हारा हक है। तो खुशी बोलती, कहती कि एक्सक्यूज़ मी आंटी, आप मुझे देखने से पहले अपने हस्बैंड की तरफ देख लो कि वो क्या कर रहा है। मैं छोटी हूँ और मैं अंडर एज हूँ, उन्हें तो पता है ना, उनकी तो एज है ना, उन्हें तो पता है क्या सही है क्या गलत है। और जब उनको ही डर नहीं है अपने प्रोफेशन का कि वो यहाँ आके क्या कर रहा है, तो मुझे क्या डर रहेगा।
तो ये सब चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा भाई लड़ाई होती है। तो वो आंटी जो होती है वो धमकी देती हैं, कहती तेरे घर मैं पहुँच जाऊँगी, ध्यान रखना, अब अगर देख लिया ऐसा तो लड़की कहती, खुशी कहती है कि ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर आपको क्या लगता है कि ऐसा कुछ होगा कि मतलब कंटिन्यू होगा इन लोगों का? कंटिन्यू हो जाता है फिर से। उस लड़की का देखते देखते बोर्ड एग्ज़ाम होता है, वो जो बंदा होता है उसका टीचर उसे एग्ज़ाम दिलाने तक कर ले जाता है, छोड़ने जाता है, उसे लिवा के लेके आता है ताकि बीच में उसे कोई भी लड़का परेशान ना करे। अब तक की सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही है गाइस सच में। फिर इसके बाद में मैं बताती हूँ क्या होता है। फिर बोर्ड्स एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद उस लड़की की दोस्ती होती है किसी एक लड़के से फेसबुक के ज़रिए। तो वो लड़का जब उससे बात करता है तो वो लड़की सब उसको बताती है उस लड़के को कि ये ऐसा-ऐसा चल रहा है हम लोगों का, और एक टीचर ही था वो। तो वो लड़का साफ कह देता है, पहली बात तो वो तुमसे सच्चा प्यार नहीं करता है, और वो लड़की का मैं बता दूँ, वो लड़की सच में उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, एकदम दिल से। उसका वो वाला नहीं था, फेक वाला नहीं था, सच बता रही हूँ, उसने मुझे बताया। तो फिर वो लड़का कहता है कि ठीक है चलो हम लोग इसे चेक करते हैं। तो पता नहीं क्या हुआ था, कुछ चैटिंग वैटिंग के ज़रिए उसे चेक किया गया। तो वो जो आदमी है ना, वो जो टीचर है ना, उसने साफ कह दिया कि तुझसे मुझे कोई रिलेशन नहीं रखना, और मैं तुझसे फेक प्यार कर रहा था क्योंकि मेरी वाइफ इन सब चीज़ों के लिए एलिजिबल नहीं है। एलिजिबल इन द सेंस वो इन सब चीज़ों के लिए नहीं मानती है। सो मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में इसी सब चीज़ों के लिए था, मेरा इतना ज़्यादा कोई वो नहीं है। तो भाई उस लड़की का इतना ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ, वो इतना ज़्यादा रो रही थी, इतना ज़्यादा रो रही थी। फिर उस लड़के को वो बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलती है, कहती कि तूने मुझे मतलब सब कुछ समझा दिया सही टाइम पे आके, और वरना मैं 2 साल से इस ट्रैप में एकदम फंसी हुई थी, मुझे नहीं पता चल रहा था वो कैसा है। गाइस लेकिन उसकी वाइफ को देखो, जिसको समझाना चाहिए उसे नहीं समझाया, जिसको नहीं समझाना चाहिए उसे समझा रही थी वो। तो ऐसा होता है। हम कहते हैं भाई अगर गलती एक पार्टी से नहीं होती, गलती दोनों पार्टी की रहती है, तो दोनों को समझाना चाहिए। तो उन्होंने दोनों को नहीं समझाया, उसने केवल उस लड़की को समझाया। तो फिर उससे सारे रिलेशन उस लड़की ने ख़त्म कर लिया। कहा कि बोर्ड एग्ज़ाम किसी तरीके से उसका बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ, बहुत ज़्यादा वो रोई, परेशान हुई। भाई 2 साल मायने रखता है, इतना ज़्यादा सच से तुम उसको इतना ज़्यादा मान रहे हो। एंड उस लड़की ने उसको वॉच भी गिफ्ट की थी, कई सारी गिफ्ट ऐसी चीज़ें दी थी, इनका मुझे इतना पता नहीं। तो ठीक है, आई होप आप सबको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी हो। मुझे तो ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। एंड आई होप, और गर्ल्स जो भी आप स्कूल जाते हो वहाँ ध्यान रखना, किसी पर भी बिल्कुल ट्रस्ट मत करना, बिल्कुल भी, क्योंकि कोई इस लायक नहीं जो आप ट्रस्ट करो। ये लोग अपनी नीड्स के लिए केवल आपको बझाएंगे कि आप इसमें ट्रैप हो जाओ, लेकिन आप बिल्कुल भी ट्रैप मत होना और अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। आई होप आप सबको ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू माय और गर्लीज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।